मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत और होसबोले जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वो हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं तो उन्हें जाति प्रथा जो है, जो कास्ट सिस्टम है, इसको खत्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए बड़ी अजीब स्थिति है, कान्यकुब्ज या सरयू पारी के बीच में विवाह नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में विवाह नहीं होता है, वैश्य के बीच में विवाह नहीं होता है, दलितों पिछड़े तो छोड़ दीजिए आप। तो जो समाज जातियों में इतनी भयंकर तरीके से बटा हुआ है, आप उसके बारे में कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। ये तो सिद्धांत ही बेकार है। हमारे आपके घर की लड़कियां अगर किसी दूसरे जाति के लड़के से प्रेम कर लेती हैं तो या तो जिंदा जला दिया जाता है या गोली मार दी जाती है उसको। तो जब हिंदू को अपना नहीं समझता, जाति के आधार पर ऊंच नीच मानता है, श्रेष्ठता बोध में रहता है, तो फिर जाति प्रथा खत्म करिए जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे। आशुतोष, लेकिन एक चीज और बताइएगा, क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद राम मंदिर का आंदोलन तो पुराना हो गया? क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह हिंदुत्व की भावना एटलीस्ट राजनीतिक तौर पर कम से कम मजबूत हुई है? हो सकता है कि अपनी बच्चे ब्याहने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए दूसरी जात से वो परहेज करते हो, लेकिन वोट डालने के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट बढ़ा है पहले से। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ये तो तथ्यात्मक बात है, लेकिन एक चीज में गौर करिएगा, आज भी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपके सारे पैनलिस्ट को रिएक्ट करना चाहिए। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80% अपर कास्ट बीजेपी को वोट करता है और 80% मुसलमान जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट करता है। अब ये जो डिवीजन है समाज का, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो पिछड़ा और दलित है वो ये सोच के वोट करता है कि मेरे हित की बात कौन करेगा। पिछड़ा और दलित दोनों वो अपने हित की बात करते हैं। और ये जो अपर कास्ट है और जो मुस्लिम तबका है, ये दोनों ही अपने हित की बात तो छोड़िए, ये सिर्फ अपनी पहचान के आधार पर वोट करते हैं। तो जब समाज का दो प्रभुत्व वर्ग इस तरीके से बटा हुआ होगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित कैसे रहेगा? मुझे बता दीजिए इसको। ओके, ऑलराइट।